नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सी बात समझ लेते हैं, जो सिंपल है इसका एवरेज का। वास्तव में एवरेज होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में हम सूत्र को समझा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एवरेज, जैसे किसी ने, मान लो हम लोग मैच खेल रहे हैं, ठीक है, मैच खेल रहे हैं, किसी ने 2 रन बनाया और किसी ने 4 रन बनाया, किसी ने 6 रन बनाया, किसी ने 8 रन बनाया, किसी ने 10 रन बनाया। ठीक है, किसी ने 2 रन बनाया और किसी ने 10 रन बनाया, किसी ने 4 रन बनाया, किसी ने 6 रन बनाया, किसी ने 8, किसी ने 10। तो ओवरऑल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। किसी ने 2 रन बनाया, किसी ने 4 रन बनाया, किसी ने 6 रन बनाया, किसी ने 8 रन बनाया, किसी ने 10 रन। तो 5 लोग हैं। तो इसमें अगर ओवरऑल देखा जाएगा कि अगर टोटल कितना रन, पहले ऐड कर लो, 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 रन। टोटल कितना रन बना, 30 रन। अब देखना है कि अगर 30 रन बना है तो अगर सब मिलकर सेम रन बनाएं तो कितना रन सब बनाएंगे। औसत मतलब एवरेज मतलब अगर सब सेम मतलब जैसे 5 लोग हैं, एक औसत मतलब कि जो ये 30 है, 30 को सभी में बांट दो। ठीक है, 5 लोगों में बांट लो, मतलब 6 रन। अगर सब लोग बनाते 6 रन बनाते 5 लोग, तब भी आ जाता 30 रन। तो वही जो 6 आएगा मतलब एक लोग कितने रन बनाए, 6 रन। तो 5 लोग अगर बनाएंगे तो 6 पंचे 30, तब आ जाएगा 30 रन। ठीक है, तो मतलब यही जो 6 आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज। अब टोटल जितना बना रहेगा उसका मतलब, जैसे इन्होंने 2 4 6 8 और 10 रन बनाए। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल कितना रन बना है, 30 रन। अब 30 में क्या करना है कि कितने रन बनाते, बराबर अगर रन बनाते सभी लोग तो कितना रन बनाते, तो मतलब 6 रन। अगर सभी लोग 5 लोग हैं, अगर 6 रन बराबर बनाते तो 30 रन बन जाता। ठीक है, तो वही ओवरऑल जो औसत है, औसत मतलब सबका समान, जो अगर सब बनाए 6 रन तो मतलब औसत मतलब वही 6 रन सब लोग बनाएंगे, उसी को कहेंगे औसत। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं औसत, टोटल नंबर जितना बना है रन सबको ऐड कर लो, उसके बाद जितने नंबर हैं, जितने लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं, तो 30 को 5 से भाग दे दो, जो आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है, कितना आ गया, अच्छा, इसको क्या कहेंगे, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया कि सभी संख्याओं का योग, देखो सभी संख्याओं का योग कर लिया 30, और सभी संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, जो आया 6, वही हो गया हमारा एवरेज। आई होप एवरेज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक प्रकार का और एवरेज निकाल सकते हैं, एक प्रकार से, उसको पहले देख लीजिए, विचलन भी उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यही रहेगा, जैसे 2 4 6 8 और 10, इसमें संख्याएं छोटी है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। लेकिन जब संख्याएं बड़ी आएंगी तो उसमें आपको जो विचलन विधि मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बड़ी संख्याओं को जोड़ने फिर डिवाइड करने में समय लगेगा। ठीक है, लेकिन छोटी संख्याओं को जोड़ने और डिवाइड करने में समय नहीं लगता। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि खुद से मानना पड़ेगा कि ओवरऑल मान लो यहाँ पर कि माना इसका औसत कितना है, 5, कितना है, 5, औसत कितना है, 5। अब देखना पड़ेगा कि 2 से 5 कितना कम है या ज़्यादा है, 2 से 5 कितना है, ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर कितना कम है, 3। ठीक है, फिर इसको देखो -1 कम है, इसको देखो +1 ज़्यादा है, फिर इसको देखो 8 को, तो यहाँ पर +3 ज़्यादा है, फिर 10 को देखो +5 ज़्यादा है। सभी को जो ये आए हैं ये संख्याएँ विचलन, इसको सबसे पहले ऐड कर लो। ठीक है, ऐड कर लो, तो ऐड करोगे, देखो 1 से 1 कट गया, 3 प्लस माइनस कट जाएगा, 5 बचेगा, कितना हो जाएगा, 5। अब 5 को जितने संख्या है उससे भाग दो, 1 2 3 4 5 हैं, 5 से मतलब 1 आ गया, कितना आ गया, 1। ठीक है, कितना आ गया, 1 हमारा आ गया। ठीक है, अब 1 जो आया है ये प्लस का 1 है, तो इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, 5 + 1 मतलब ओवरऑल कितना हो गया इसका, औसत 6। ठीक है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दूसरी विधि भी। इसको देखो, छोटा एग्जाम्पल था, छोटी संख्याएं थी, तो आपको लगा कि ये वाला बेटर होगा, अगर छोटा हो तो ये वाला बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं थी, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 40 42 35 50, 40 42 35 50 और 85। ठीक है, इसका औसत निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो हम खुद से इसको पहले जानेंगे कि कितना औसत निकलेगा। ठीक है, ओवरऑल इसका कितना आएगा औसत। ठीक है, तो ये लगभग देखो कि इसका औसत अब एवरेज क्या माने,
लगभग 40 के आसपास संख्या दिख रही हैं, चाहे जो मान सकते हो, जो हमें आसान हो घटाने जोड़ने हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बचेगा, लगभग बराबर है। यहाँ पर +2 ज़्यादा है, यहाँ पर -5 है, और यहाँ पर +5 है। 10 + 10, 10 ज़्यादा है, यहाँ पर +45 ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले काट देंगे जो जो कट रहे हैं, यहाँ से यहाँ बचेगा +5, 50, 50 2 52, कितना आ गया 52। अब कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, मतलब 52 ज़्यादा हो रहा है ना सभी संख्याओं जो बट रहा है। अब जो 52 ज़्यादा हो रहा है 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 5 1 के 5, 0 बढ़ा 5 चौक 20, सब में कितना कितना बटेगा 10.4, सब में 10.4 बट जाएगा अगर 40 औसत मांगने हैं। तो क्या होगा, 40 + 40 है और प्लस कितना करना है यहाँ पर 10.4, और टोटल कितना आ जाएगा हमारा फिर 40 10 50.4, यही आपका औसत आ जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यही दो कंसेप्ट जो है मेन है। पहला तो ए है कि औसत निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं की संख्या की कोई नंबर दिया है उस संख्याओं को सबसे पहले जोड़ लेंगे और वो संख्या कितनी है उससे डिवाइड कर देंगे, आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे विचलन भी इसे बोलते हैं कि 40 42 35 50 और 85, ठीक है। अगर इसको मुझे निकालना हो इसका औसत, तो सबसे पहले खुद से इसके आसपास जो देख रहा है हमें जैसे लग जाए कि 40 लगभग होगा इसका एवरेज, लगभग में कोई संख्या चूज कर लेंगे जो इसको इससे घटाने और जोड़ने में आसानी हो, ऐसी संख्या चूज। जैसे 40 चूज कर लिया तो यहाँ पर बराबर है तो 0, यहाँ पर 2 ज़्यादा है 2 ज़्यादा प्लस कर दिए, यहाँ पर 2 5 कम है 5 कर दिए, यहाँ पर प्लस ज़्यादा है ज़्यादा कर दिए, यहाँ पर 45 ज़्यादा है। तो ओवरऑल इसको जोड़ें तो कितना आ गया हमारा 52। अब 52 जो है ज़्यादा आ रहा है, 52 क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो ज़्यादा आ रहा है तो पहले पाँचों में डिवाइड कर देंगे 52 को, तो कितना एक को पड़ेगा 10.4। अब क्या करेंगे 10.4 को 40 में ऐड कर देंगे, जो 50.4 आएगा वही आपका बढ़िया मतलब औसत आ जाएगा, एवरेज औसत, ठीक है। विचलन आ गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आगे पहले कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर बाद में आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। कुछ टॉपिक है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, पहला है अगर जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, मतलब एपी सीरीज में अगर हो, ठीक है। अगर एपी सीरीज में, एपी मतलब क्या होगा, जैसे अभी मैंने शुरुआत में जब बताया था 2 4 6 8 और 10 और 12 आगे बढ़ती चली जाएगी। मान लो ऐसा है, मतलब इसके बीच में जो भी गैप है सब में, ये 2 2 का गैप है, देख लो 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है। जब गैप दोनों में, दो संख्याओं में अगर गैप बराबर है आगे संख्याओं में, तो इस सीरीज को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी, समांतर सीरीज, ठीक है। अगर इस प्रकार से सीरीज दिख रही है तो मतलब समांतर श्रेणी। इसमें कैसे निकालना है इसका, अगर आपने कोई संख्या आपको दी हो उसका औसत निकालना है और वो आपको दिख गया कि वो समांतर श्रेणी में है, तो कैसे निकालना होगा, उसका पहली संख्या लेंगे और आखिरी संख्या लेंगे, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर लेंगे, अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे। इसी फार्मूले को रख दोगे आ जाएगा। जैसे अभी मैंने निकाला था इसका एवरेज, तो कितना आया था, लेकिन 10 तक था सिर्फ, ठीक है। अब बढ़ गया है एक, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, 2 + 12 और डिवाइड 2, 12 2 14, 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। तो इसका एवरेज कितना आ गया 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। समांतर श्रेणी में अगर कोई भी सीरीज दिखे, कोई भी संख्या दिखे, उसका एवरेज कैसे निकालेंगे आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब अगला देख लेते हैं। अगर आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रथम n मतलब 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक, ठीक है। n तक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी में हो तो उसका क्या करें, प्रथम टर्म लेंगे, प्रथम संख्या लेंगे और अंतिम संख्या, और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका औसत आ गए। तो इसमें भी देखिए 1 का डिफरेंस है, गैप कितना है 1 का, सब में कितने का डिफरेंस है, मतलब गैप है 1 का। तो ये भी समांतर श्रेणी में दिख रहा है। तो इसका कैसे निकालेंगे, 1 और कहाँ तक चल, लास्ट टर्म क्या होगा n, 1 + n और डिवाइड 2, इसका फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको।
मान लो यहाँ पर हो गया कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत, कितना, प्रथम 10 संख्याओं का औसत, एवरेज औसत प्रथम 10 संख्याओं का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रथम 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस करके कितने 10 तक। अब क्या करें, प्रथम प्लस 1 प्लस 10 डिवाइड 2, तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 11/2। इसका एवरेज कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। 11 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे तीसरा देख लेते हैं। पहले जो समांतर श्रेणी पे आधारित हैं उस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या होगा, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। जैसे प्रथम, जैसे 2 4 6 8 और 10 12 14, ये क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अगर इसका औसत निकालना होगा तो क्या होगा, इसमें भी समांतर श्रेणी बन रही है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, सब में 2 का गैप है, समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो पहले टर्म, पहली संख्या और लास्ट की संख्या का योग करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 + 14 और डिवाइड कितना करना है 2 से, तो कितना जाएगा 16 और डिवाइड 2 मतलब 8 आ जाएगा। एवरेज औसत कितना आ गया 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार से अगर प्रथम विषम संख्याओं का औसत निकालने को कहा जाए, ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालने को कहा जाए तो क्या होगा, जैसे 1 3 5 7 9 और 11। तो प्रथम संख्या पकड़ो और लास्ट की संख्या पकड़ो, ठीक है। प्रथम संख्या पकड़ो और लास्ट की संख्या 1 + 11 डिवाइड 2 से कर दो, 12/2 कितना आ जाएगा एवरेज 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समांतर श्रेणी का दिख रहा है तो सीधे उसको क्या करना पड़ेगा, अब पहला टर्म और अंतिम टर्म जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इसमें एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालने की बात कहा जाए, प्रथम n संख्याओं का औसत, जैसे यहाँ पर प्रथम 7 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ 7 अंक हैं, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत निकालने को कहा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 8 आया, मतलब 7 + 1 मतलब अगर n मतलब n + 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रथम n संख्याओं का औसत निकालने को कहा जाए, मान लो 7 कहा जा रहा है तो इसका आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 n के स्थान पर 7 + 1 मतलब 8, यही आ जाएगा। बिना कुछ करे, इतना सारा बिना किए आप बता सकते हैं कि 1 + n + 1 करके आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर जैसे बताया जाए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बताया जा रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने मान लो 6 बताया जाएगा तो 6 ही हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा 6। मतलब अगर n संख्याओं का एवरेज निकालना है तो इसका मान औसत कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इतना सारा ना करके आप बता सकते हैं जितनी संख्याओं का बोला जाएगा प्रथम, उतनी संख्याओं को वही संख्या हो जाएगी आपका औसत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। अगर बोला जाए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था अगर n संख्याओं का तो n + 1 करके निकाला जाएगा, तो यहाँ पर 10 बोला है, 10 + 1 कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकाला जाए तो उसका क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वही n संख्या जो है वही इसका औसत आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मान लो यहाँ पर बोला जाए 10 विषम संख्याओं का, तो इसका आंसर 10 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 10 ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चन कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस प्रकार क्वेश्चन मान लो आ गया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा यूपी पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले प्रथम 5 संख्याओं का 5 अभाज्य संख्या लिख लेनी है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। यही आपका क्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो इसमें देखिए सीरीज कोई बन रहा है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 4 का है, तो सीरीज कोई नहीं बन रहा है, तो ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके और जितनी संख्या है उसी से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। पहला फार्मूला लगेगा, ठीक है, एवरेज का पहला फार्मूला लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 करके, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28 28 में 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, भाग कर दो। कितनी बार जाएगा, 5 बचे 25, 3 बचा, उसके बाद पॉइंट बढ़ाएंगे, 6 पंचे 30, 6, तो कितना आ गया, 5.6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारी बातें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, एक बार आप रुके रहिए। पहला क्वेश्चन है यूपी पुलिस का जो आया था 2018 में कि 14, 31 एवं एक अन्य संख्याओं का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 14, 31 एवं अन्य संख्याओं का औसत, एक अन्य संख्या है, ठीक है, कितना है, अन्य संख्या का औसत, अन्य संख्या का औसत 30 है, कितना है, 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। 3 संख्या है, मान लो यहाँ पर 4 है और 14 है, 31 है और मान लो x है, क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है। तीनों का एवरेज कितना आया है, 30, कितना आया है, 30, कितना है एवरेज, 30, इसका एवरेज ओवरऑल कितना आया है, 30। तो निकालना कैसे है, फार्मूले पर रख दो, 14, पहला टाइप में बता दे रहा हूँ, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला टाइप क्या है, 14 + 31 + x करके, और 3 संख्याएं 1 2 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और कितना एवरेज, 30। अब इधर जाएगा, ये भाग हुआ है, इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 3 9, मतलब 90 आ जाएगा। 14 और 31 कितना हो जाएगा, 5, 45 + x, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 45। तो यहाँ पर जो तीसरी संख्या होगी वह कितना होगी, 45। इस हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूपी पुलिस का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 55। 5 छात्रों द्वारा, 5 छात्र हैं, इन्होंने औसत अंक प्राप्त जो किया है 55, कितना अंक प्राप्त किया है, 55, ठीक है। 5 छात्र हैं, 55 अंक प्राप्त किए हैं। अब 5 में से शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले का औसत स्कोर कितना है, 65। जो 3 इसमें से है इनका औसत स्कोर कितना है, 65, कितना है, 65। तो पूछ रहे हैं अन्य 2 औसत का स्कोर क्या होगा, ठीक है। मान लो कोई संख्या 5 है, A B C D और E, इनका औसत कितना है, 55। तो इसमें से अगर 3 का औसत A B और C, 3 का औसत 65 है, तो D और E का औसत बताइए, यही आपसे पूछा है। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कोई संख्या 5 है, A B C D और E, ये छात्र ही हैं, ठीक है, इनके अंकों का औसत कितना है, 55 है। अगर A B C तीनों का औसत अंक 65 है, तो D और E का औसत अंक बताइए। या क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है, दोनों का पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो एवरेज का फार्मूला था एवरेज का, उसमें क्या था, टोटल नंबर आप सम जोड़ लो और उसके बाद उस संख्याओं का नंबर, कितनी संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से निकाला जाता था।
तो अगर सम निकालना है कि वह संख्या कितनी है, वो संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे, एवरेज का गुणा नंबर से कर देंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, 5 से गुणा कर दो, 5 कि टोटल नंबर उन्होंने कितना प्राप्त किया है। ठीक है, तो 5 से गुणा दो, 5 से 25, 5 से 25, 25 2 27, टोटल अंक उन्होंने पाँचों मिलकर कितना प्राप्त किया है, 275। और उनमें से 3 लोग जो हैं 65 अंक प्राप्त किए हैं, 3 लोग। ठीक है, तो 3 का गुणा कर दो, 65, 3 लोग कितने अंक प्राप्त किए हैं, 65, तो 3 का गुणा कर दो यहाँ पर, 5 3 15, 6 3 18, 18 1 19, 195 अंक 3 लोग खा गए। ठीक है, बचे 2 लोग। ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 275, 3 लोग कितने, 195, तो माइनस कर दो, 5 और 5 80 बच जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस करने पर, 80। 80 को 2 से डिवाइड कर दो तो 2 लोगों में बांट दो, कितना आ जाएगा, 40। कितना आ गया, 40। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके हमने निकाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन दूसरा है। ठीक है, कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे की औसत आयु कितनी है, 36 है। कितना है, 36 है। माता पिता का जो औसत आयु है, 2 माता पिता 2 हो गए, 36 दूनी 72। अब क्या बोल रहा, 3 बच्चे हैं, हमने एक बच्चे वहाँ पर इंक्लूड किया था, यहाँ पर 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों का औसत उम्र कितना हो गया, एक बच्चे का औसत आयु 10 है, तो 3 बच्चे का 10 तिहाई 30। ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा, 72 और 30 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 10, 102 को कितने से भाग करना पड़ेगा, करेगा 5 से। अब कितना बढ़ जाएगा, 5 दोनों ही 10। ठीक है, एक जीरो बढ़ा, 5 और 20, 20.4 यही एवरेज आ गया। ठीक है, औसत एवरेज इसमें है, ऑप्शन नंबर बी यही सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। और एक जो और है कि 18, 27 और एक अन्य संख्याओं का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने पहला बताया था उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, वही आंसर है, सिर्फ डिजिट बदल गए हैं। वही टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बदल गए हैं। ठीक है, और मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है, 70 है। जितेंद्र एक है और एक उमर है। ठीक है, उमर, इनका औसत कितना है, औसत स्कोर 70 है। कितना है, 70। और एक उमर और श्यामलाल, इनका औसत उम्र कितना है, उमर और श्यामल, इनका औसत उम्र कितना है, 56। श्यामल और जितेंद्र द्वारा स्कोर कितना है, श्यामल और जितेंद्र द्वारा इनका औसत कितना है, 78। तो जितेंद्र, उमर और इतने द्वारा तीनों का औसत निकालना है। ठीक है, तीनों का औसत निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दोनों का निकाल के देखा जाए कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140। मतलब यहाँ पर बन जाएगा कि जे प्लस, मान लो इसको जे समझ लो और उमर को यू समझ लो और श्यामल को यस समझ लो। ठीक है, जे प्लस यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70 दूनी 140। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यू प्लस यस, 65 दूनी 56 दूनी 12, 10, 10 1 11, 112। ठीक है, और यहाँ पर श्यामल और जितेंद्र का कितना हो जाएगा, यस प्लस जे, इसका दुगना कर दो, 6 दूनी 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, ये आ गया। ठीक है, अब तीनों का औसत उम्र ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, औसत उम्र। तीनों को जोड़ लो, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर तीनों को जोड़ेंगे 2-2 का आ जाएगा, तो जे प्लस यू प्लस यस प्लस जे प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 140 प्लस 112 प्लस 156। देखो यहाँ पर जे है 2J, 2J हो गया। ठीक है, 2 यू हो गया, 2 यू हो गया, प्लस 2 यस हो गया, और कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने के बाद, 40, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 5 1 6 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 3 1 4, कितना हो गया, 4, 408 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन कितना मिल जाएगा, 2, जे प्लस यू प्लस यस। ठीक है, अब 2 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर भेज दो, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 0 4, तो कितना हो गया, 204।
इनके अंकों का योग जो आ गया 204, और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो। एवरेज निकालना है कैसे, एवरेज अब निकालना है, इनके अंकों का योग आ गया 204 और एवरेज निकालना है, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो। 6 तरीक 18, 2 8 तरीक 24, 8 तरीक 24 कितना 68 आ गया। इनके एवरेज कितना आ गया, 68 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस में। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको मैं करवाऊंगा जल्दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय बाय।